तो पहली बात ऐसी है कि मैं बहुत खुश हूँ, बहुत बहुत खुश हूँ, इसलिए कि फादर ऑफ फिल्म इंडस्ट्री जिन्होंने ये इंडस्ट्री शुरू की, जिनकी वजह से आज हम यहाँ खड़े हैं, वो उनके नाम की एसोसिएशन है और उनके तरफ से मुझे नवाजा जा रहा है। उसके लिए मैं बहुत बहुत खुश हूँ। ऐसे फंक्शन होने चाहिए। फिल्म इंडस्ट्री को, अपने लोगों को ये मालूम होना चाहिए। लेकिन दुख एक ही बात का है कि आजकल दादा साहब को लोग भूल रहे हैं। आपने जिंदा रखा है, आप लोगों ने जिंदा रखा है। तो मैं इतना ही कहूँगा कि आज मेरी बहुत खुशी का दिन है मेरे लिए, और मैं इसलिए धन्यवाद करता हूँ सब लोगों को। सीमा जी, दो शब्द आप भी कहेंगी? जो इन्होंने बोला वही मुझे बोलना है कि फाल्के साहब ने जो शुरू किया, आज इंडस्ट्री बहुत बढ़ गई है, लेकिन फाल्के साहब का नाम कभी कोई नहीं भूल सकता। और आज मेरे हस्बैंड को वो अवार्ड मिल रहा है, मुझे बहुत खुशी है। थैंक यू सो मच। उन्होंने एक छोटा सा पौधा लगाया था, आज उसका वटवृक्ष नहीं, जंगल बन गया, जंगल। थैंक यू सो मच। काफ़ी समय से हो रहा है। मैं पहली बार यहाँ पर आया हूँ कि इंडस्ट्री की जितनी हमारी एसोसिएशंस हैं वो सभी सपोर्ट कर रही हैं। प्रोड्यूसर एसोसिएशन है, विफ्टा, वो लोग भी सपोर्ट कर रहे हैं। सो इट्स गुड इनिशिएटिव एंड आई थैंक द ऑर्गेनाइजर्स फॉर इनवाइटिंग अस। सर, उन्होंने इंडस्ट्री को काफी कुछ दिया है, बेटा कहना चाहिए भारत रत्न मिलना चाहिए आपको। क्या चीज़? दादा साहब फाल्के जी ने बहुत कुछ दिया इंडस्ट्री में, आप डू यू थिंक ही शुड गेट द भारत रत्न? देखिए, दादा साहब के बारे में मैं क्या कहूँ कि उन्हें क्या मिलना चाहिए। भारत रत्न भी चूँकि सबसे बड़ा सम्मान है, वो तो मिलना ही चाहिए। लेकिन उनकी जो देन है ये फिल्म इंडस्ट्री, आई थिंक हम सबको नतमस्तक होना चाहिए कि उन्होंने जो दिया है। सर, आपका शो जो है इंडिया वो डायरेक्टली आपने कहीं अपना स्टैंड भी रखा विमेन एम्पावरमेंट के लिए। प्रियंका चोपड़ा को ट्रोल किया गया सोशल मीडिया में उनके ड्रेस को लेकर, आप क्या कहना चाहिए? मेरे ख्याल से सोशल मीडिया को ज़्यादा तवज्जो नहीं देनी चाहिए। छोटा सा समूह है जहाँ पर बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्हें और कोई काम नहीं है, सिर्फ अपना ओपिनियन देना है। उनको इग्नोर करना चाहिए और उनका ओपिनियन किसी वैल्यू के लायक ही नहीं। प्रियंका चोपड़ा क्या है वो अच्छी तरह खुद जानती हैं, हम जानते हैं। दिस ट्रोल शुड बी इग्नोर्ड, यूजलेस। थैंक यू सो मच। Thank you. Susan sir, throw weight to the case. Stand up. Yeah, thank you. Come, sir. All right. Sir. ले किशन बैठ ले। सर साथ में ही। सर, हो गया, मिल गया साथ में भी। बोलिए सर। हाँ जी। सर, क्या कहना चाहिए दादा साहब फाल्के जी के समारोह पर आप आए, क्या कहना चाहिए? ये ओकेजन है, हमें अपना शुक्रगुजार अदा करने का फाल्के साहब के प्रति। हम सबको, मतलब पूरी फिल्म फ्रेटर्निटी एहसानमंद है उनका। उन्होंने ऐसी इंडस्ट्री का सूत्रपात किया कि जिसकी वजह से आज हिंदुस्तान में इस फिल्म इंडस्ट्री का बहुत नाम है। हमारे फिल्म के जो आर्टिस्ट हैं उनका बहुत नाम हुआ है, जो हमारे टेक्नीशियंस हैं उनका बहुत नाम हुआ है। और सच पूछें तो मुझे हर तरह की वो खुशी मिली है इस फिल्म इंडस्ट्री में जो मैंने कभी चाही थी। सो मैं उनका बहुत बहुत शुक्रगुजार अदा करता हूँ, उनके प्रति अपनी कृतज्ञता जाहिर करता हूँ। सब 5 जुलाई को इंडिया पाकिस्तान का मैच हुआ है। आपको क्या लगता है कि जिस तरह से इंडिया पाकिस्तान में मैच होना चाहिए, अगर हो रहा है तो आप कितना एक्साइटेड हैं? मैं बिल्कुल भी एक्साइटेड नहीं हूँ। एक वजह है कि मैं क्रिकेट पसंद नहीं करता हूँ, बहुत फेक लगता है सब कुछ मुझे।
और दूसरे जो हिंदुस्तान पाकिस्तान का जो चल रहा है उसकी वजह से भी मैं मानता हूँ कि जब इतना ज़्यादा वैमनस पैदा हो गया है दो देशों के बीच में, तो जब वो ठीक हो जाए उसके बाद करते हैं ना हम सारे स्पोर्ट्स और दूसरे कलाकारों का आना जाना। तो मैं इस बात में बिलीव करता हूँ। थैंक यू सो मच। विजुअल सर यहाँ पे खड़ी आनंद जी, आज बहुत बड़ा दिन है आपके लिए भी। आपके पिताजी भी बहुत बड़े संगीतकार रहे और आपने भी नए नए आयाम फिल्म इंडस्ट्री में दिए हैं। तो आज फिल्म इंडस्ट्री की तरफ से दादा साहब फाल्के एकेडमी आपको अवार्ड करने वाली है, तो आपकी तरफ से 2 शब्द। देखिए, हम लोग के लिए बहुत बड़ी बात है एंड इट्स क्वेश्चन ऑफ बिग ऑनर, और ये बहुत प्रेस्टिजियस अवार्ड है और इंडस्ट्री की तरफ से हम दादा साहब फाल्के का है। तो मैं सारी इंडस्ट्री की बहुत शुक्रगुजार हूँ। थैंक यू वेरी मच, और बहुत अच्छा लगा। और किसी ने कुछ पूछना है? ओके सर, थैंक यू। थोड़ा जोर से बोलोगे तो मैंने सुना। मेरा पहला है तो आई एम एक्साइटेड, लाइक दादा साहब फाल्के के बारे में मैं क्या बोलूँ। नॉट योर ओके। सो मेरा फर्स्ट टाइम है तो आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट एंड दादा साहब फाल्के जी के बारे में तो क्या मतलब मैं क्या बोलूँ। ही इज़ द फादर ऑफ इंडियन सिनेमा एंड उनके नाम पे है अवार्ड, तो आई एम वेरी एक्साइटेड। हाँ, it's a Belgian and French co-production, and there's a US production in the film as well. So उसका first look 8th of June को पेरिस में रिलीज होगा। I can just only tell at this moment that this film is about 2 strangers meet in a strange situation, and they have to spend couple of weeks together, and how they they don't even understand each other's language. So how they deal with the situation, that's the film. All the best for the movie and thank you so much. Thank you. थैंक यू। जो मुझे इस काबिल समझा गया, मैं सौभाग्य प्राप्त हूँ कि कहीं ना कहीं जो इतने सारे भोजपुरी के एक्टर हैं लेकिन मुझे चुना गया, तो मेरे लिए बहुत बड़ा सम्मान है। और दादा साहब फाल्के अवार्ड में जितने भी इस टीम के लोग हैं सबको दिल से थैंक यू बोलता हूँ। तो भोजपुरी हिंदी की छोटी बहन है। हिंदी के बाद अगर कोई भाषा को बोला जाता है तो ज़्यादा संख्या में भोजपुरी को ही बोला जाता है। तो मैं भोजपुरी से हूँ और मुझे फक्र है अपने भोजपुरियों पे कि उन्होंने मुझे इस लायक बनाया। और एक छोटे गांव से आकर मैंने आज आप सबके बीच में कुछ कहने का भी पावर रखता हूँ, तो भोजपुरी का देन है। इसलिए भोजपुरी को दिल से थैंक यू और आप सबको दिल से थैंक यू। थैंक यू। देखिए, इस अवार्ड के बारे में जितना कहे उतना कम है। मुझे लगता है इससे बड़ा कोई अवार्ड है ही नहीं हमारे फिल्म इंडस्ट्री में। और जिसको ये अवार्ड मिल जाए, मैं समझता हूँ वो बहुत कुछ कर चुका है ज़िंदगी में और बड़े बड़े लोगों को मिला है। और मैं सबका मुबारकबाद देता हूँ कि मुझे यहाँ बुलाया गया आज, और वाकई फ़ख्र हो रहा है मुझे कि मैं इसमें हिस्सा ले रहा हूँ। और बहुत ही गर्व हो रहा है मुझे, क्योंकि जितना अमेरिका में ऑस्कर का एक नाम है, वैसे ही यहाँ पे दादा साहब फाल्के अवार्ड का नाम है। देखिए, चेंजेस दुनिया का पहला उसूल है तब्दीली। चेंज इज़ द लॉ ऑफ द यूनिवर्स।
जहाँ तब्दीली नहीं होती इसका मतलब होता है कि कुछ गड़बड़ है सोसाइटी में। यहाँ बहुत ज़्यादा तब्दीली हुई है, ऑल फॉर द बेटर। मैं बहुत ही खुश हूँ आजकल जिस तरह की फिल्में बन रही हैं। मैंने खुद हिस्सा लिया है पीछे हिरानी साहब की फिल्मों में, फिर यशराज फिल्म में, और जिस तरीके से आजकल फिल्म बनती हैं और जिस तरह से स्क्रिप्ट लिखा जाता है वगैरह, और जितना नाम हिंदुस्तानी फिल्मों का हो गया है दुनिया में वो अद्वितीय है। और मुझे लगता है कि हम और भी आगे बढ़ेंगे। दिस इज जस्ट ए ट्रेलर। इंडिया पाकिस्तान का मैच शुरू होने जा रहा है, मैच होने चाहिए इंडिया पाकिस्तान का मैच। मैं इसके बारे में कुछ कहूँगा नहीं सर, क्योंकि बहुत हमारा रिश्ता बड़ा नाजुक है। और अभी तो मैच होने जा रहा है क्योंकि होना ही है, मगर अगर आप पूछ रहे हैं कि होना चाहिए, सीरीज़ होनी चाहिए कि नहीं, तो वो फिर सब मोदी जी के हाथ में है। मैं पॉलिटिशियन नहीं हूँ। परीक्षित जी, आप इतने जाने वाले अभिनेता हैं, इतने साल से हिंदी सिनेमा में हैं और आप सुल्तान में भी सलमान के साथ दिखे थे। अभी उनकी ट्यूबलाइट आने वाली है, लेकिन उससे थोड़ी ही टाइम पहले बाहुबली एक फिल्म आई जिसने 1500 करोड़ कमा लिए हैं। क्या आपको लगता है कि उस चीज़ का, उस फिल्म का कहीं ना कहीं प्रेशर सलमान या फिर उनकी फिल्म पर पड़ सकता है, ट्यूबलाइट पर 1500 करोड़? जहाँ तक मैं सलमान को जानता हूँ और जहाँ तक मैं जानता हूँ आमिर को, दोनों के साथ काम किया है, वो इस किस्म के लोग नहीं है जो अपने ऊपर प्रेशर आने देते हैं। वो बड़े संतुलित किस्म के लोग हैं और मुझे उनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। वो जो आगे की सोचेंगे कि हम कैसे इससे आगे बढ़ें, क्योंकि दे आर इनक्रेडिबल बॉयज़। मैं बड़ा उनके साथ काम करके बड़ा खुश हुआ था। बहुत मतलब सूझबूझ है उनमें, और ख़ास तौर से जो अपने आमिर जो है उसकी पकड़ स्क्रिप्ट की बहुत बढ़िया है, और सलमान की भी। आई विश देम ऑल द बेस्ट। आगे ही बढ़ना है, एक से ऊपर एक। अभी इन्होंने ये बनाई है बाहुबली, उसके बाद ये कुछ और बनाएंगे, फिर कुछ और बनाएगा। यही ज़िंदगी का उसूल है, आगे बढ़ना, पीछे मुड़ के नहीं देखना। सर आज राजस्थान के जो हाईकोर्ट जज ने कमेंट किया कि जो मयूर जो होते हैं वो ब्रह्मचारी पक्षी होते हैं, उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? सर मैं इसके बारे में न मैंने पढ़ा है न मैं जानता हूँ। आई डोंट लाइक टू से। अगर ब्रह्मचारी तो होते या नहीं होते आई डोंट नो। अगर बिल्कुल ही ब्रह्मचारी हों सारे मोर, तो फिर तीसरा मोर पैदा होना बड़ा मुश्किल हो जाए। बट आई डोंट नो, दे आर राइट, दे आर रिलीजियस पीपल। मगर बड़ा खूबसूरत पक्षी है और बड़ी अच्छी बात है कि उन्होंने ऐसा कहा है। चलें सर, अरे क्या ये दोस्तों, ये मैं आज आप सबके सामने कहना चाहता हूँ कि इस व्यक्ति का एक ख़ास, इनकी ख़ास जगह है हमारी ज़िंदगी में। इन्होंने और मैंने, हम दोनों ने अपना करियर एक साथ शुरू किया था और अभी हम इकट्ठे हैं। और आज सबसे खुश मैं हूँ इनसे शायद ज़्यादा कि आज को इनको ये अवार्ड मिल रहा है, क्योंकि ये इसके हकदार हैं। इनको पहले मिलना चाहिए था, ये भी मिलना चाहिए। और मुझे लगता है कि अब जब परिस्थितियाँ बदल गई हैं तो शायद इनको ऑस्कर भी मिल जाए। मुबारक मुबारक। तो अपना परिवार है, आप लोग जानते होंगे। प्रियंका चोपड़ा जी आज 11 साल से प्रियंका चोपड़ा जी है और 20 साल से रवीना टंडन जी है। ये मेरे पहले कलाकार हैं और बेस्ट बिजनेस मैनेजर सिने स्टार का आज आप लोगों का प्यार है कि दादा का आज मिल रहा है। थैंक यू सो मच। आप आगे चलते
जब भी कोई अवार्ड मिलता है खुशी की बात होती है, तो for all those people who thought that I deserved this award, thank you very much and thank you, that's it. I'm very happy. इतने सालों से आप दादा साहब फाल्के अवार्ड मिल रहा है, कितना प्राउड मोमेंट बनती है? जी दादा साहब फाल्के अवार्ड मिल रहा है, कितना प्राउड मोमेंट बनती है? It is definitely a proud moment for me, and मुझे लगता है कि ये academy जो है consists of a lot of people from the film industry, and definitely Phalke Saab was someone who really started it all for us. So I have a great deal of respect for the name, and hence I'm here. शिल्पा जी, आप इतने सालों से बॉलीवुड में हैं एंड फर्स्ट ऑफ ऑल क्या आपने बाहुबली फिल्म देखी है? जी। तो बाहुबली 15 करोड़ का एक जो है ट्रेडमार्क उन्होंने क्रॉस किया है। उसका इस फंक्शन के साथ क्या लेना देना है? Of course, I feel so proud as an Indian that we have managed to churn out a film that is so original and so fantastic. So I'm a big fan of Rajamouli sir, and I think every actor is just fit the part to the T, and it's a really proud moment for the film industry. Guys, last question. रिलीज होने वाली है सलमान खान की, एंड क्या आपको लगता है कहीं ना कहीं एक प्रेशर जो है उन लोगों के सर पे भी होगा, क्योंकि 15 करोड़ का एक ट्रेडमार्क किया है, एंड देन आफ्टर दैट बाहुबली। आई डोंट थिंक कोई भी एक्टर ये सोच के फिल्म बनाता है कि मुझे ये मार्क तक पहुंचना है. There's no benchmark in films. So I just think that yes, a film should be successful, or I think that's the only prerequisite. Guys, last question. जुलाई को इंडिया पाकिस्तान का मैच होने वाला है पहली बार. तो मैं तो टीवी के सामने हो गई, आप लोग कहाँ हो? इंडियन सीरीज इंडिया टीम को क्या मैसेज देना चाहेंगे? पहली बार विराट के सामने सरफराज है, आमने सामने क्रिकेट खेलने वाले हैं. भैया, इंडिया की टीम को मेरा सेम मैसेज होगा. अगर वो पाकिस्तान के अगेंस्ट खेल रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट खेल रहे हैं, it's the same message. The message will not change. Just win and come. Thank you.